हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग बताइए कैसे हैं। कल क्या पढ़ रहे थे? तो कल पढ़ रहे थे हेनरी का नियम। क्या पढ़ रहे थे? हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में क्या क्या पढ़े थे उसको देखेंगे। हेनरी का नियम में पढ़े थे कल, समझिए पढ़ेंगे नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं। चलिए जानते हैं हेनरी के नियम, थोड़ा फिर से रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि क्या है, क्या है हेनरी का नियम? क्या है हेनरी का नियम? हेनरी का नियम क्या तो समझ। जैसे कि कुकर लीजिए, नहीं एक कुकर लीजिए। ये क्या है? कुकर। कुकर इसमें क्या के नियत ताप दिए? क्या दिए? नियत ताप। कुकर के अंदर क्या दिए थे? नियत ताप। नियत ताप देने का क्या थे? ताप बढ़ा दीजिए। ताप उच्च, मतलब उच्च ताप पे था। क्या था? उच्च ताप। क्या था? उच्च ताप। उच्च ताप देने के बाद क्या हुआ? तो क्या होता था? प्रेशर बढ़ने पर एक्चुअली जब भी गैस बढ़ेगा तो इसमें क्या है, सीटी के माध्यम से चावल चलाते हैं, ओवरफ्लो क्या होगा? गैस बढ़ने के बाद क्या, गैस निकलेगा, निकलेगा ही। गैस जो निकलेगा तो गैस क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, क्या इस होगा, सीटी होगी, गैस निकल जाता था। क्योंकि क्या कहना है, कहना इसका कहना हेनरी का नियम कहना है। तो गैस जब भी क्या होता है, द्रवित ना हो किससे, तो द्रव से गैस पर अभिक्रिया ना करे। अभिक्रिया कैसे करेगा? जब गैस ही बाहर निकल जाएगा तो अभिक्रिया नहीं करेगा। क्या द्रव है, ठीक, द्रव है तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। यानी सीटी मतलब ज्यादा प्रेशर देने के बाद, जब ताजा वोल्टेज देने के बाद, जैसे कि कोई भी बर्तन में जो चावल चढ़ाते हैं या पतीला कुछ में चावल चढ़ाते हैं, उसमें झापना देते हैं, ऊपर से ढकते हैं जो, तो देखिएगा हवा मतलब पहले लेयर से जब उसमें वाष्प बर्तानी वाल पे क्या कहते हैं, वो भाप, भाप जो बढ़ता है तो देखिएगा बर्तन उठता बैठता है। क्या होता है? उठता बैठता, उठता बैठता जो है। तो वही क्या, कुकर, कुकर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कुकर। जैसे कि कुकर में जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या होगा? सीटी मारता है। क्या मारता है? सीटी। सीटी मारने के बाद क्या होगा? सोचा सीटी मारता है तो क्या है, गैस निकलने लगता है। गैस निकल जाएगा तो क्या, गैस तरह के साथ अभी क्या करेगा? नहीं करेगा। इसमें क्या होता है? तो एक होता है आंशिक दाब, एक होता है मोल प्रवाह। इसमें देखिए क्या होता है, तो ई हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? आंशिक दाब। क्या होगा? आंशिक, आंशिक दाब हो जाएगा। कैसे? आंशिक दाब। ये जो दराव हो जाएगा तो क्या है, क्या करेंगे? दराव को किससे कहेंगे? तो मोल प्रवाह कहेंगे। क्या के? मोल प्रवाह। हेनरी का नियम है मोल प्रवाह है। तो एक्स क्या होता है, इधर क्या हो जाएगा? तो मोल प्रवाह, मोल प्रवाह तब हो जाएगा। तो उस जगह वो ठीक यहाँ से क्या होगा? तो ये गैस भरेगा, चावल पे लिक्विड पे ले जा रखे हैं, तो गैस भरेगा तो ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होगा, ज्यादा गैस होने का वोल्टेज ज्यादा उच्च ताप पे है, वोल्टेज ताप पे है, तो क्या होगा? गैस एक्चुअली निकलेगा ही, क्या का प्रेशर मारेगा, गैस निकलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या है तो आज जानेंगे अनादर्श और आदर्श का नियम क्या होता है। आदर्श और अनादर्श का नियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। क्या है तो आज जाने वाले हैं, इसके हेनरी के नियम को शर्त जान चुके हैं, तो आज जानेंगे आदर्श और अनादर्श क्या होता है। चलिए इसका फिर लिख लेते हैं, लिख दीजिए। आदर्श और अनादर्श। अनादर्श का नियम यानी विलियन, अनादर्श का विलियन हो गया। अनादर्श का क्या होता है देखिए, इसको कहेंगे आइडियल, कहेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल। क्या कहेंगे? नॉन आइडियल, आइडियल सोल्यूशन। क्या कहेंगे इसको कि आइडियल एंड नॉन आइडियल, आइडियल सोल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? आइडियल और नॉन आइडियल मतलब अनादर्श। जो जैसे कुचालक क्या कहते हैं, कंडक्टर, उसको क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। जैसे कि चलिए इसका क्या परिभाषा दें, क्या वह विलियन जिसमें, वह विलियन जो किसी भी, क्या होता है? वह विलियन जो किसी भी ताप पर सांद्रता के, क्या होता है? सांद्रता के, सांद्रता पर शुक्ल का शुक्ल नियम को आदर्श नियम कहते हैं। क्या? शुक्ल नियम को आदर्श विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखिए इसका परिभाषा आदर्श का।
आदर्श का क्या, आदर्श क्या होता है? तो आइडियल, आइडियल होता है। इसका परिभाषा क्या होता है? देखिए इसको लिखेंगे परिभाषा, इसका क्या लेंगे? परिभाषा। परिभाषा क्या होगा? बिलियन व बिलियन बिलियन जो किसी भी किसी भी ताप और सांद्रता ताप और सांद्रता पर सोल्ट के नियम को क्या कहते हैं? सोल्ट नियम। सोल्ट नियम क्या कहते हैं? सोल्ट नियम को आदर्श कहते हैं। आदर्श कहते हैं। क्या लिखे? इसका परिभाषा सिंपल से है, वह विलयन जो किसी भी, मतलब वह विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर शुक्ल नियम का होता है। कहते शुक्ल लिखे हैं, वह विलयन जो किसी भी ताप पर सांद्रता और शुक्ल नियम पर आदर्श नियम होता है। क्या होता है? आदर्श नियम होता है। आदर्श नियम क्या होता है? राउल्ट्स का नियम का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका पालन करता है? इसका ये कुछ गुण है। ऐसा गुण क्या है? तो ये हमेशा राउल्ट से जो आदर्श है, जो आदर्श जो होगा ये क्या करेगा? तो राउल्ट नियम का, राउल्ट नियम का क्या करेगा? नियम का क्या करेगा? नियम का क्या करेगा? पालन। सेम है, लेकिन राउल्ट नियम क्या का पालन। जैसे कि इसमें क्या करते, उसमें पैक बर्तन लेते थे, इसमें क्या लेते थे? खुला बर्तन लेते करते हैं। जैसे कुकर जिसमें सीटी मार, जिसमें गैस निकलने का माध्यम, गैस निकलने का द्वारा कुछ माध्यम जो गैस निकल जाए, क्या निकल जाए? गैस निकल जाए। गैस निकलने के थ्रू क्या होता है? गैस निकल जाए, वही क्या था? आदर्श होता है। क्या होता है? आदर्श। राउल्ट नियम का क्या होता है? पालन करना। राउल्ट नियम में क्या होता है? उसमें भी ताप देते। जैसे कि इसमें देखिए, जैसे कि क्या है? कुकर था, क्या था? जैसे कि एक पैक बर्तन था राउल्ट नियम में, इसमें क्या था? कुकर ले लिए। कुकर क्या, जब उसमें गैस भरा तो मतलब ताप देने के बाद क्या गैस भरा तो एक्चुअली सीटी मारा, सीटी के माध्यम से क्या निकला? गैस निकल गया। गैस जो निकल गया तो उसे क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। उसमें क्या होता था? उसमें पैक होता था, इसमें क्या होता था? निकलने का गैस का माध्यम में वो निकलता है। आदर्श का नियम क्या होता था? आदर्श क्या था? आदर्श का नियम और अनादर्श का नियम, मतलब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता था? लिखेंगे विलयन, वह विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर शुक्ल नियम का आदर्श नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझिए। यहाँ देख लीजिए, जैसे कुकर साउल्स का उत्तर, ये क्या होता है? आदर्श। कुछ गुण है आदर्श का, निम्नलिखित गुण है आदर्श का निम्नलिखित गुण है। क्या है? निम्नलिखित गुण है। यह क्या होगा? एक नॉलेज, यह राउल्ट का नियम का पालन करता है। इसका करते राउल्ट का नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम में क्या होता था? एक विलय होता था। विलय के लिए क्या होता था? विलय के लिए क्या होता था? विलय के लिए क्या होता था? विलय के लिए होता था पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए। क्या होता विलय के लिए? क्या था विलय के लिए राउल्ट नियम में? और विलायक के लिए क्या था? विलायक क्या था? पीबी बराबर पी नोट, जो बदलने वाला नहीं है, पीबी बराबर एक्स। क्या था? ये था
देखिए पी क्या था, इस क्या था, ये विलय के लिए है, तो पी नोट जो होगा ये कभी बदलने वाला नहीं, कभी बदलेगा नहीं। ये क्या होगा, कभी ये है जो कभी बदलेगा नहीं, वो भी कभी बदलेगा नहीं। बदलेगा कौन चीज, तो ये बदलेगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए। विलय क्या था, क्या कहते हैं, और के नियम पर क्या था, पालन करता है। विलय के अंदर क्या था, पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए होता है। और विलायक, विलायक में क्या होता है, तो विलायक में क्या दिया रखा है, विलायक में दे रखा है पी ए बराबर पी नोट, जो पी नोट बदलने वाला, जिस पे नोट लग गया है वो मान बदलने वाला नहीं है। बदलेगा कौन, तो एक्स भी बदलेगा, कौन होगा, एक्स भी बदलेगा। नेक्स्ट में चलिए, क्या है, मिश्रण करने पर क्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, मिश्रण मिश्रण करने पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं, तो मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हो गया डेल्टा वी, आयतन वी को कैसे, आयतन किससे सूचित करते हैं, वी से सूचित करते हैं। इसका मिश्रण क्या हो जाएगा, मिश्रण इसका हो जाएगा, मिश्रण क्या हो जाएगा, 0। हम जब डेल्टा वी किससे सूचित करते थे, तो हम आयतन को किससे सूचित करते हैं, तो वी से। किससे करते हैं, तो बताए हैं। तो आयतन को हमने किससे सूचित करते थे, वी से। लिखे मिश्रण की पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। मिश्रण करने पर ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिखेंगे यहाँ तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है मिश्रण करने पर क्या होता है, मिश्रण करने पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। क्या लिखे, मिश्रण करने पर ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन है, तो ऊष्मा को किससे सूचित करते हैं, डेल्टा एच से। किससे करते हैं, डेल्टा एच से। डेल्टा एच से मिश्रण क्या हो जाएगा, बराबर 0। डेल्टा एच से किसको सूचित करते हैं, तो ऊष्मा को किससे करते हैं, तो एच से सूचित करते हैं, या एनर्जी होता है। ऊष्मा क्या, तो ऊष्मा अलग है, ऊष्मा अलग है। तो मिश्रण करने पर ऊष्मा को एच से सूचित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन। ऊष्मा को भी क्या करिएगा, तो मिश्रण करने पर उसको जब मिलावट कीजिएगा, तो ऊष्मा मतलब ताप होता है जो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन उसमें भी नहीं होता। उसका भी क्या होता है, 0। और आयतन का भी में भी मिश्रण करने पर आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो आयतन जैसा है फिक्स है वैसे रहेगा, ऊष्मा जितना है उतने रहेगा। ठीक, नेक्स्ट चले, क्या है, चौथा में है, चौथा है विलय, विलय, विलय या विलायक, या विलायक, विलायक और विलायक। विलय के विलय और क्या मिल जाता है, विलय, और क्या होता है, विलायक। विलय और विलायक के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। विलय और विलायक के बीच क्या होता है, के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, समान बल। क्या होता है, बल दोनों का क्या होता है, बल, आकर्षण बल, दोनों के बीच का आकर्षण बल समान होता है। कहता है समान
होता है। क्या होता है? तो विलय, क्या था? विलय और विलायक, क्या विलय हो, विलय या विलय हो सकता है, और विलायक और विलायक हो सकता है। जब विलय और विलायक मिलेगा, जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि ये क्या है, दो वस्तु, प्लस है माइनस है, तो प्लस और माइनस में हमने पढ़े थे क्या होता था? आकर्षण होता है। जब विलय और विलायक दोनों मिल जाए, क्या बोले, विलायक और क्या था, विलय, विलय और विलायक दोनों मिलेगा तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण बल जो लगेगा दोनों क्या होगा? तो समान होगा। क्या होगा? समान। लेकिन विलय और विलय, विलय विलय हो सकता है और विलायक और विलायक भी हो सकता है, लेकिन विलायक और विलय के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? दोनों का समान होता है। क्या होता है? आकर्षण बल समान होता है। जैसे कि देख लीजिए, मिटाते हैं, आकर्षण बल कैसे होता है, देख लीजिए। 3 पॉइंट है, क्या आकर्षण बल कैसे होता है? चलिए लीजिए, ए माइनस ये हो सकता है बराबर बी माइनस बी होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए, क्योंकि इसमें क्या पहले प्लस है, ये प्लस में ही माइनस में क्या है, ये प्लस में बिला है, बिला को सोचिए इसमें करते ए से करते, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस है माइनस, मतलब ये बिलाया हो गया और बिलाया दोनों मिलेगा तो क्या होगा? तो आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? दोनों मिलने से क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण बल क्या होगा? दोनों के समान होगा। आकर्षण बल दोनों का क्या होगा? दोनों का क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। समान होगा। आकर्षण बल दोनों का क्या होगा? समान। ये क्या प्लस, इसमें भी आकर्षण होगा, इसमें भी आकर्षण, ये दोनों क्या होता है? ये क्या है? अम्ल, विलय और विलय, विलय प्लस विलय माइनस, ठीक। उसके बाद कब, और विलायक क्या है? प्लस है, विलायक माइनस है, उसके बाद ये क्या है? तो एक विलय प्लस में है और माइनस में विलायक है, दोनों का होगा तो आकर्षण बल दोनों क्या होगा? समान होगा। नेक्स्ट चलिए, तो इसका एग्जांपल है, एक नंबर क्या है? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस क्या हो जाएगा? ब्रो जो ब्रोमो बेंजाइन, ब्रोजन जाइम है। इसका सूत्र होता है C6H5Cl होता है। प्लस में इसका जोड़ दीजिए C6H5O6 होता है, कहता है। उसके बाद क्या होता है? Br होता है, ब्रो। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, हेक्सेन, क्या है? हेक्सेन प्लस, हेक्सेन प्लस में हेक्सटेड, हेक्स हेप्स्टेड, हेप्स्टेन। इसका सूत्र होता है C6H14, क्या होता है? C6H14 प्लस में उसके बाद क्या है? तो 67H16, क्या होता है? 16 आदि। क्या होता? क्लोरोबेंजामीन, क्या होता? क्लोरोबेंजाइन और ब्रोमोबेंजाइन होता है। C6H5Cl होता है, C6 जैसे ब्रोन होता है, C6H14 होता है, 67H16 होता है। ये दो एग्जांपल है। क्या है? दो एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। आदर्श मतलब क्या समझ गए? आदर्श में क्या समझ गए हम? आदर्श में क्या क्या समझे, देखिए। एक और अनादर्श अब चलेगा, आदर्श में क्या क्या समझे, देखिए। आदर्श में क्या क्या समझे, देखिए। इसका कुछ गुण था। जब क्या होता, जब जब इसका देखिए कुछ गुण था। इसका गुण क्या था? जब मिश्रण कीजिएगा, मिश्रण मिश्रण करिएगा, मिश्रण करने के बाद क्या होता है? मिश्रण करने के बाद क्या होता है? तो मिश्रण करने के बाद इसका जो है आयतन, आयतन
में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या था? कोई मिश्रण करने के बाद क्या था? कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। फिर आयतन में परिवर्तन नहीं होता और आयतन भी नहीं बदलेगा। आयतन भी क्या होगा? जीरो, जितना है भैया उतने रहेगा। जैसे कि ये कुकर है, क्या है? कुकर। कुकर में क्या क्या आलू चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, तो जिसका एक ताप देने के बाद क्या जो दीजिएगा, जितना देगा तो उतना ही रहेगा। जितना गैस गिरेगा, आयतन उसका जितना छेकेगा आयतन उतना ही रहेगा। उसके बाद मिश्रण में आप उष्मा को नहीं कर सकते। उष्मा जितना बढ़ाइएगा, उष्मा जितना दीजिएगा भैया उतने रहेगा। उष्मा मानिए 25 डिग्री सेल्सियस पे उसमें दे रखा, 25 रहेगा तो 25 से जाएगा। इसमें पावर लगेगा कितना? 25 से लगेगा, ज्यादा लगने वाला नहीं है। तो उष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उष्मा भी नहीं होगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, हाँ, तो समझ गए। उष्मा इसमें क्या होता है? तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप चलते हैं अनादर नॉन आइडियल। क्या होता है? नॉन आइडियल के बारे में समझते हैं। देखिए क्या चला नेक्स्ट। दूसरा नंबर में क्या था? दूसरा नंबर में था अनादर्स। क्या था? अनादर्स। अनादर्स इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन आइडियल। नॉन आइडियल कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? परिभाषा इसका क्या होगा? इसका परिभाषा है, उसमें क्या लेते थे? बिलियन। इसमें लेंगे विलायक। विलायक विलायक जो किसी भी ताप और सांद्रता ताप और सांद्रता पर राउल्ट नियम का राउल्ट सांद्रता ताप पर राउल्ट नियम राउल्ट नियम का पालन नहीं होता है तो उसे अनादर कहते हैं। अनादर्स कहते हैं। देखिए क्या हुआ? विलायक। क्या लिखे? वह विलायक जो, मतलब वह विलायक जो किसी भी ताप और सांद्रता पर, उसमें क्या था? राउल्ट नियम पर पालन। क्या था उसमें? राउल्ट नियम का पालन होता था। किसमें था? आदर्श में। अनादर्श में टेढ़ा आदमी है, क्या बकलोला आदमी है, टेढ़ा आदमी दुनिया से लेना देना है ना, लेना देना है, तो क्या ही टेढ़ा आदमी है। तो क्या हुआ? विलायक जो किसी भी ताप पर सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है तो उसे ही अनादर्श कहते। क्या कहते हैं? अनादर्श कहते। क्या? अनादर्श कहते वह विलायक जो किसी भी ताप पर सांद्रता और राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता उसे अनादर्श कहते हैं। इसका भी गुण लिखे, प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको देखें।
अनादर्श गुण निम्नलिखित है। एक नंबर में लिखेंगे अनादर्श राउल्ट्स नियम का पालन नहीं करता। यह राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। इसका सूत्र हो जाएगा, मतलब पी ए बराबर होता था पी नॉट ए एक्स ए, जो ये क्या करता है, लागू नहीं करता है विलायक में। इसमें होगा तो विलायक में, विलय में, उसके बाद विलायक में देखिए, विलायक में क्या होगा पता है, इसको पीबी से सूचित करते। पीबी से बराबर क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, एक्स बी होता था तो ये क्या होता है, इसके बराबर नहीं होगा। इसका कोई राउल्ट नियम से इसको कुछ लेना देना ही नहीं है। क्या कह रहा होगा, राउल्ट नियम जो क्या था पालन नहीं करता, राउल्ट नियम इसको कुछ लेना ही देना नहीं है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें दूसरा पॉइंट में है मिश्रण, क्या होता है, मिश्रण करने पर ताप में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। क्या हो जाएगा, आयतन किससे डेल्टा वी से सूचित करते हैं, तो क्या होगा, मिश्रण, मिश्रण क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ न कुछ मिश्रण होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ इसका मिश्रण होगा। जब क्या, तो मिश्रण करने पर ताप में परिवर्तन होता है। इसका जो मिश्रण करेंगे ताप में जो परिवर्तन होगा इसमें कुछ न कुछ होगा। क्या होगा, कुछ न कुछ होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। क्या होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन ये मिश्रण करने पर ताप करने पर इसमें क्या होता है, परिवर्तन, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। क्या, जब चावल चढ़ाते हैं उसमें क्या होता है, क्या होता है, चावल जो सीझता है तो चावल सीझने के बाद क्या होता है, क्षेत्र छेकता है, नहीं आयतन छेकता है, आयतन छेकता है तो उसमें भी कुछ न आयतन है, कहता है आयतन बदल जाता है। क्या था, इसका आयतन बदल जाता है, तो आयतन बदल जाता है तो क्या होता है, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वही हुआ, परिवर्तन हुआ। उसके बाद चलिए 3 नंबर में क्या था, इसमें 3 नंबर में मिश्रण करने पर उष्मा में क्या था, मिश्रण करने पर उष्मा में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसके लिए डेल्टा एस इसको सूचित करते हैं। इसका मिश्रण क्या होगा, इसका मिश्रण होगा नोड इक्वल टू जीरो, नोड इक्वल टू जीरो। मतलब इसका, इसमें भी कुछ न कुछ होगा। क्या होगा, इसमें भी क्या है, कुछ न कुछ होगा। लेकिन मिश्रण करने पर उष्मा में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उष्मा में परिवर्तन होता है। क्या, तो उष्मा में परिवर्तन तो इस 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक विलयन होता है, एक ऋणात्मक विलयन होता है। देखिए कैसे होता है, तो चलिए इसको देख लेंगे। तो क्या होगा, मिश्रण करने पर उष्मा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे डेल्टा एच करते हैं, डेल्टा एच करते हैं। उसके बाद इसको समझ लीजिए, वर्गा डेल्टा एच के दोनों चनादर और आदर में क्या है समझिए। देखिए एक इसको देखिए आदर्श, कहते हैं आदर्श, आदर्श, और एक ले लीजिए अनादर्श, अनादर्श।
क्या है? आदर्श और अनादर्श। इसमें क्या होता है, आदर्श जो है ये राउल्ट्स यह राउल्ट नियम का पालन करता है। इसमें क्या होगा, यह राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मिश्रण देखिए इसमें क्या होगा, मिश्रण करने पर क्या था, मिश्रण करने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा इसमें देखिए, इसमें क्या था, मिश्रण करने पर आयतन में परिवर्तन होता है। हाँ तो समझे कि मिश्रण करने में इसमें परिवर्तन कैसे, यह राउल्ट्स नियम का पालन करता है, मिश्रण होने में आयतन में परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होता है, और नहीं पालन नहीं करता है, आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट चलिए क्या चलिए उसके बाद चलिए 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, मिश्रण करने पर क्या होता है, मिश्रण करने पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीसरा नंबर से क्या है, मिश्रण करने पर ऊष्मा में परिवर्तन होता है। 3.2 मार्क्स से पूछेगा, लिखिए ऊष्मा में परिवर्तन होता है, इसमें ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए यहाँ तक है, समझ गए यहाँ तक। आप लोग कैसे सर्च बताइएगा कमेंट करके, वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए छोटा फिजिक्स वाला से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।